बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉट फिल्म इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। उस साइड में मौजूद एक छोटे से कमरे में गया। इसे वहां एक अलमारी में मौजूद मास्क मेकअप का बड़ा सा बॉक्स खोला और इसमें से एक मास्क निकाला कर इसने चेहरे पर चढ़ाया और फिर दोनों हाथों से इसे थपथपाने लगा। चंद लम्हों बाद जब इसके हाथ रुके तो इसका चेहरा यकसर बदल चुका था। मास्क के साथ चूंकि विग भी मौजूद थी, इसलिए अब इमरान एक्रीमी नजर आ रहा था। इमरान ने बॉक्स बंद करके अलमारी बंद की और फिर वापस मुड़कर वो इस कमरे में आ गया जहां फिरोजा मौजूद थी। इसके कुर्सी पर बैठते ही जोसेफ ने एक छोटा सा स्प्रे पंप इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने इसे सूंघा और फिर जल्दी से परे हटा दिया। ठीक है, वही आम सी गैस है जो टाइगर ने इस्तेमाल की थी। जोआना, तुम वो बोतल लगाओ इसकी नाक से। चलना में मजीद लगी रहने देना, ये होश में आ जाएगी, इमरान ने कहा। और जोआना ने जेब से वही बोतल निकाली जिससे इसने पहले डोनाल्ड को होश दिलाया था और फिरोजा की तरफ बढ़ गया। तुम अब जा सकते हो और जोसेफ तुम भी बाहर ठहरो, इमरान ने टाइगर और जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और दोनों खामोशी से मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। जोआना ने बोतल का ढक्कन हटाया और इसे फिरोजा की नाक से लगाकर कुछ देर बाद इसे हटाया और ढकना बंद करके इसे जेब में डाला और पीछे हट गया। फिर थोड़ी देर बाद फिरोजा के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे और फिर इसकी आंखें झटके से खुली और इसके मुंह से बेख्तियार कराहसी निकली। दूसरे लम्हे वो इंतहाई हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात नुमाया थे और फिर जैसे ही इसकी नजरें साथ ही कुर्सी पर मौजूद रॉबर्ट की लाश पर पड़ी, उसने बेख्तियार उछलने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स में जकड़ी होने की वजह से जाहिर है कि वो सिर्फ कुलबुलाकर ही रह गई। ये क्या है? ये मैं कहाँ हूं? तुम कौन हो? फिरोजा के लहजे में बेपनाह खौफ उतर कर आया था। उसके चेहरे पर भी शदीद खौफ के तासुरात नुमाया हो गए। वो हैरत और खौफ के मिले जुले अंदाज में सामने कुर्सी पर बैठे इमरान और इसके साथ खड़े हुए जोआना को देख रही थी। तुमने अपने दोस्त रॉबर्ट की लाश देख ली है मिस फिरोजा? इमरान ने क्रीमियन लहजे और आवाज में बात करते हुए कहा। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूं? रॉबर्ट को किसने मारा है? फिरोजा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। रॉबर्ट जो तुम्हारा दोस्त था, वो अपने साथ डोनाल्ड को लेकर आया था और डोनाल्ड का मकसद तुम्हारी उड़िया तस्वीर बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल करना था। अगर हेडक्वार्टर होशियार ना होता तो डोनाल्ड जो तुम्हारे बेडरूम में पहुंच चुका था और इसने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी, अपने मकसद में कामयाब हो जाता। लेकिन हेडक्वार्टर हर तरफ से होशियार रहता है। चुनाचे ऐन वक्त पर डोनाल्ड और रॉबर्ट दोनों को अगवा कर लिया गया और रॉबर्ट की लाश तुम्हारे सामने है जबकि डोनाल्ड की लाश दूसरे कमरे में है। तुम्हें भी तुम्हारी हवेली से इसलिए अगवा किया गया है ताकि तुम्हें इस बात की सजा दी जा सके कि तुमने इस कदर लापरवाही से काम क्यों लिया है। इमरान का लहजा बेहद सर्द था। हेडक्वार्टर, तस्वीर, ब्लैकमेलिंग, क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? फिरोजा ने हैरत भरी लहजे में कहा और इमरान इसके इस अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो इसके अंदाज से ही समझ गया था कि फिरोजा आम सी लड़की नहीं है, बल्कि इस फील्ड में खासी घाघ और तबीयत याफ्ता है। तुम होशियार और तेज एजेंट हो मिस फिरोजा, और तुम्हें हेडक्वार्टर ने यह इत्तला भी दे दी थी कि शुगरान और पाकेशिया के दरमियान इंतहाई अहम दिफाई मुआहिदा होने वाला है, जिसकी तफसीलात तुमने इस स्पेशल कलम के जरिए हासिल करनी है। इसके बावजूद तुमने इस कदर लापरवाही से काम क्यों किया है? इमरान ने सर सुल्तान से मालूम की हुई बात को अंदाजे से आगे बढ़ाते हुए कहा और फिरोजा के चेहरे पर यकलक शदीद तजब्जब के आसार नुमाया हो गए। तुम कौन हो? तुम्हें? फिरोजा बोलते बोलते रुक गई। मेरा नाम जैक है मिस फिरोजा। क्या आप सारी बात बता देने के बावजूद तुम्हें मजीद कुछ पूछने की जरूरत रह गई है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जैक, तुम? मगर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम भी कभी नहीं सुना, फिरोजा ने रुक रुक कर कहा। जरूरी तो नहीं है मिस फिरोजा कि तुम्हें तमाम सेटअप का इल्म हो, इमरान ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मैं तो अपनी हवेली में अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, यकलक फिरोजा ने लहजा बदलते हुए कहा। इसका यही मतलब लिया जाए मिस फिरोजा कि तुम मुखालिफ तंजीम से मिल चुकी हो, गद्दारी पर उतर आई हो। जानती हो गद्दारी की क्या सजा होती है? इमरान ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा। गद्दारी? कैसी गद्दारी? कौन सी मुखालिफ तंजीम? तुम आखिर हो कौन? मैं तो तुम्हारी कोई बात भी नहीं समझ सकी, फिरोजा ने कहा। ओके, फिर रॉबर्ट के साथ तुम्हारी लाश भी किसी घटक के हवाले करनी होगी।
इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जोआना। इमरान ने मुड़कर साथ खड़े हुए जोआना से कहा। यस मास्टर। जोआना ने जवाब दिया। जिस तरह रॉबर्ट की गर्दन तोड़ी है, इसी तरह मैं इस फिरोजा की गर्दन भी तोड़ दो। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द था। यस मास्टर, कोई तकलीफ ना होगी। ये नाजुक सी गर्दन तो एक झटके में टूट जाएगी, जोआना ने बेरहम से लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने अपना बड़ा सा हाथ फिरोजा के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ इसके सर पर रख दिया। रुक जाओ, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, फिरोजा ने यकलक हिजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। ख्याल रखना जोआना, मिस फिरोजा हमारी अहम एजेंट है, इससे तकलीफ ना हो। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द था। यस मास्टर, बिल्कुल कोई तकलीफ ना होगी। ये नाजुक सी गर्दन तो पलक झपकने में टूट जाएगी, जोआना ने बेरहम से लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने फिरोजा के कंधे और सर पर रखे हुए हाथों को आहिस्ता से हरकत दी। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ, ठीक है, मुझसे लापरवाही हुई है, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मुझे एतराफ है, यकलक फिरोजा ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। वापस आ जाओ जोआना, अब मिस फिरोजा का जहन काम करने लग गया है, इमरान ने कहा, और जोआना ने इस तरह मुंह बनाते हुए अपने हाथ हटाए जैसे उसे किसी पसंदीदा तरीन काम से जबरन रोक दिया गया हो, और फिर वो पीछे हट आया। फिरोजा का चेहरा पसीने से भीग गया था, चेहरा खौफ की शिद्दत से मस्क हो चुका था। तुम कौन हो, क्या वाकई टाट के आदमी हो, फिरोजा ने हिकलाते हुए कहा, और वो लंबे लंबे सांस ले रही थी, और टाट का नाम सुनते ही इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। जब वजह तुम्हें सारी तफसील मैंने पहले ही बता दी थी, तो फिर इनकार करने की वजह, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। मम मैं तो सिर्फ शक मिटाने के लिए कह रही थी, क्योंकि मैंने पहले कभी तुम्हें और इस देव को नहीं देखा, और ना ही मादाम मशोगी ने कभी तुम्हारा जिक्र किया है। हालांकि टाट के एक एक आदमी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और जिस मुआहिदे का तुमने जिक्र किया है वो मैं हेडक्वार्टर भिजवा भी चुकी हूँ। फिरोजा ने कहा तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम फिर पटरी से उतर रही हो मिस फिरोजा, अभी वो मुआहिदा अमल में ही नहीं आया, और तुम कह रही हो कि मुआहिदा हेडक्वार्टर भिजवा भी चुकी हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रही हूँ, तुम मादाम से पूछ लो। मैं डैडी के साथ इसीलिए तो प्रेसिडेंट हाउस गई थी, क्योंकि मादाम को शुगरान से हतमी इत्तला मिल गई थी कि मुआहिदा 2 हफ्ते पहले हो भी चुका है, चूंकि शुगरान हुकूमत को इस बात का इल्म हो चुका था कि अकीमिया इस मसौदे को हासिल करने की तगदो कर रहा है। इसलिए शुगरान हुकूमत ने टॉप सीक्रेट रखने के लिए बराह रास्त पाकिस्तान के सदर से बात की, और फिर यहाँ से एक दिफाई माहिर को खुफिया तौर पर शुगरान भिजवा दिया गया, जहाँ खुफिया तौर पर दोनों हुकूमतों के माहिरीन ने इस मुआहिदे का मुसविदा तैयार किया। हॉटलाइन पर इसकी तफसीलात से पाकिस्तान के सदर को आगाह किया गया, और सदर ने इस मुसविदे की मंजूरी दे दी। फिर शुगरान के एजेंट मुसविदात की दोनों सरकारी कॉपियां लेकर बराह रास्त प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे, और पाकिस्तान के सदर ने मुसविदे पर दस्तखत कर दिए। शुगरान के सदर पहले ही इस पर दस्तखत कर चुके थे। इस तरह सरकारी तौर पर मुसविदा तय आ गया। एक नकल पाकिस्तान के हवाले कर दी गई और दूसरी शुगरान वापस ली जाई गई, जबकि कहा यही जाता रहा कि अभी मुआहिदा होना है। पाकिस्तान के सदर ने इसे टॉप सीक्रेट रखने के लिए इसे अपनी जाती तहवील में रखा, और प्रेसिडेंट हाउस में इनके पर्सनल ऑफिस में मौजूद इंतहाई खुफिया सेफ में इसे महफूज कर लिया गया। जब मुझे इत्तला मिली तो मैं डैडी के साथ लेकर प्रेसिडेंट हाउस पहुंच गई। सदर की साहबजादी मेरी बेहतरीन दोस्त है, हमारे सदर साहब से करीबी रिश्तेदारी है। चुनाचा सदर साहब की साहबजादी से मैंने सदर साहब के इस खुफिया सेफ के बारे में बातों बातों में ही ना सिर्फ मालूमात हासिल कर ली, बल्कि इसके सेफ के खोलने का कॉम्बिनेशन भी मालूम कर लिया, क्योंकि सदर अपनी इस साहबजादी पर बहुत एतमाद करते हैं, और अपनी रिहाइशगाह के ऑफिस में वो जो भी काम करते हैं इसमें इनकी ये साहबजादी इनकी मदद करती है। और फिर रात को मैंने वो सेफ खोल लिया, मुसविदा वहाँ मौजूद था। मैंने खुसूसी कैमरे से इसकी कॉपी बना ली और सेफ बंद कर दिया। सुबह सवेरे मैंने सेंट्रल गार्डन में जॉगिंग करने का बहाने कार लेकर प्रेसिडेंट हाउस से निकल आई। फिर मैंने स्पेशल सर्विस के जरिए मादाम को फिल्म भिजवा दी और वापस प्रेसिडेंट हाउस चली गई। फिर दोपहर को रॉबर्ट का फोन आया। रॉबर्ट मेरा गहरा दोस्त था। डोनाल्ड को मैंने इसके साथ पहली बार देखा था। फिर मैंने मेहमान समझकर हवेली में ले आई। मुझे मालूम ही ना था कि डोनाल्ड कौन है, और ना ही मुझे किसी तरह शक हो सकता था कि डोनाल्ड क्या करने वाला है, और ना पहले कभी ऐसी कोई बात हुई है, इसलिए इसमें मेरी लापरवाही कैसे हो सकती है। फिरोजा जब बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। जैसे जैसे इमरान पर इस कदर अहम और खुफिया मुआहिदे की चोरी का इंकशाफ होता गया, इसके दिमाग में जलजिला सा बर्पा होता चला गया। तो तुमने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि तुम टाट की एजेंट हो, और तुमने पाकिस्तान की बेटी होकर
पाकिस्तान से गद्दारी की है? इमरान ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। वो अपनी असल आवाज में बोला था और इसके साथ ही उसने अपने चेहरे पर मौजूद मास्क एक झटके से उतारकर एक तरफ फेंक दिया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तांबे की तरह तप रहा था। तुम इमरान, वो सर सुल्तान ने जिसका तारुफ कराया था? फिरोजा ने दहशत ज़दा से लहजे में कहा और इसके साथ ही इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मास्टर, ये तो वाकई गजब हो गया है, जोआना ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। गजब? ऐसा वैसा गजब? इस लड़की ने हम सबके मुंह पर कालक मल दी है। इमरान का लहजा गजबनाक था। इसे होश में लेकर आओ, नाक मुंह बंद करके होश में ले आना। अब इससे हर सूरत में इस मादाम मशोगी का पता पूछना होगा, इमरान ने गजबनाक लहजे में कहा। और जोआना तेजी से आगे बढ़ा और इसने एक ही हाथ से फिरोजा का मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद फिरोजा के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे और इसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। फिरोजा, तुमने पाकिस्तान का अहम तरीन दिफाई मुआहिदा चुराकर इस कदर भयानक जुर्म किया है कि इसकी सजा में अगर तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी अलहदा कर दी जाए तो तुम पर भूखे कुत्ते भी छोड़ दिए जाएं, तब भी तुम्हारे जुर्म के मुकाबले में यह सजा नरम है। लेकिन अब भी वक्त है, तुम इस जुर्म का अजाला कर सकती हो अगर तुम इस मादाम मशोगी के बारे में पूरी तफसीलात बता दो, ताकि इसे ये फिल्म फौरी तौर पर वापस हासिल कर ली जाए। बोलो, जल्दी बोलो, वरना। इमरान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तुमने मुझे जबरदस्ती यहां बांध रखा है, मुजरिम तुम हो, फिरोजा ने कहा। और इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से इस तरह बिगड़ गया कि शायद इससे पहले इस कदर गुस्सा इसे कभी ना आया था। खंजर दो मुझे जोआना, ये औरत नहीं है, ये इंतहाई मकरूह तरीन मखलूक है, इमरान ने इंतहाई बिफरे हुए लहजे में कहा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे मत मारो, फिरोजा ने सहमे हुए लहजे में कहा। लेकिन इमरान इसे इस तरह देख रहा था जैसे वो किसी इंसान की बजाय वाकई किसी मकरूह मखलूक को देख रहा हो। इसकी आंखों और चेहरे पर फिरोजा के लिए बेपनाह नफरत उभर आई थी। जल्दी दो खंजर, इमरान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में जोआना से मुखातिब होकर कहा, जो जेब से खंजर निकालने में मसरूफ था। और जोआना ने जल्दी से खंजर इमरान के हाथ में दे दिया और दूसरे लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और कमरा फिरोजा की करबनाक चीख से गूंज उठा। खंजर की नोक से इमरान ने इसका दायां नथना ऊपर जड़ तक काट दिया था। इमरान का हाथ एक बार फिर घूमा और फिरोजा के हलक से दूसरी चीख निकली और इसका दूसरा नथना भी कटता चला गया, मगर इसके साथ ही इसकी गर्दन भी ढलक गई। वो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। इसका कुर्सी में जकड़ा हुआ जिस्म अभी तक तकलीफ की शिद्दत से लरज रहा था। इमरान ने दूसरा नथना काटकर खंजर एक तरफ फेंका और दूसरे लम्हे से इंतहाई बेदर्दी से एक हाथ से फिरोजा का सर पकड़ा और दूसरे हाथ की मुड़ी हुई उंगली का हुक इसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मार दिया गया और फिरोजा चीख मारकर होश में आ गई। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मस्क हो चुका था। बोलो, कौन है ये मादाम मशोगी, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। वो मैंने फिल्म अभी तक नहीं भेजी, वो मेरे पास है, मैंने नहीं भेजी, वो ले लो मुझसे, मुझे मत मारो, फिरोजा ने इंतहाई दहशत भरे लहजे में कहा। और इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने मुंह से कुछ बोलने की बजाय एक बार फिर इसकी पेशानी पर जर्ब लगाई और कमरा फिरोजा की हलक से निकलने वाली पेदर पे चीखों से गूंज उठा। कहाँ है फिल्म, बोलो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। वो हवेली के बड़े तहखाने के सेफ में है, फिरोजा ने डूबते हुए लहजे में कहा और एक बार फिर बेहोश हो गई। इमरान ने इसके चेहरों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। फिर चंद थप्पड़ खाने के बाद फिरोजा चीखती हुई होश में आ गई। बोलो, कहाँ है वो तहखाना और कहाँ है वो सेफ, पूरी तफसील बताओ, पूरी, जल्दी बताओ, वरना जिस्म का एक एक रेशा काट दूंगा, इमरान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। और फिरोजा ने जल्दी जल्दी सारी तफसील बता दी। लेकिन तुमने पहले क्यों झूठ बोला था, क्यों कहा था कि तुमने इसे भेज दिया है, इमरान का लहजा इसी तरह गजबनाक था। मैंने सोचा कि तुम मादाम से बात करोगे तो मादाम को मेरी पोजीशन का इल्म हो जाएगा और फिर मादाम तुम्हें मुझ पर तशद्दुद से रोक देगी। मैंने मादाम को फोन करके कह दिया था कि मैंने फिल्म बना ली है। मादाम ने कहा था कि वो नॉर्मन को भेजकर मेरी हवेली से फिल्म हासिल कर लेगी, इसलिए मैं रॉबर्ट के साथ फौरन हवेली चली आई और मैंने फिल्म वहां सेफ में रख दी थी, फिरोजा ने अटक अटक कर जवाब देते हुए कहा। और फिर इमरान के पूछने पर इसने तहखाने की पूरी तफसील और सेफ के बारे में सब कुछ बता दिया। जाओ जोआना, जोसेफ को साथ लेकर जाओ और पूरी रफ्तार से कार चलाते हुए जाओ और हर कीमत पर यह फिल्म लेकर आओ, इमरान ने मुड़कर जोआना से कहा और जोआना तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सुनो,
अपने साथ बेहोश करने वाली गैस के बम ले जाओ और गैस मास्क भी। सबको बेहोश करके वो फिल्म लेकर आओ, यकलख्त इमरान ने दूसरा हुक्म देते हुए कहा। मगर मास्टर, इससे तो देर लग जाएगी, क्यों ना वहां सबको फिनिश कर दिया जाए, जोआना ने कहा। नहीं, वो लोग बेगुनाह हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। जाओ जल्दी, और जैसा मैंने कहा वैसे ही करो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और जोआना सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अब बताओ मादाम के बारे में तफसील, इमरान ने मुड़कर फिरोजा से कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि फिरोजा एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। इसकी नाक के दोनों कटे हुए नथनों से खून तेजी से बह रहा था और फिरोजा के चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। ओह ओह, ये तो मर जाएगी, इमरान ने चौंक कर कहा और मुड़कर दौड़ता हुआ इस तहखाने से निकला और इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां इसे बाकायदा ऑपरेशन थिएटर बना रखा था। वहां से इसने मेडिकल बॉक्स उठाने के साथ साथ मखसूस फ्रिज से दो इंजेक्शन की शीशियां उठाई और फिर दौड़ता हुआ वापस इस तहखाने में आ गया जहां फिरोजा मौजूद थी। इसने बॉक्स खोला और फिरोजा के नथनों की मखसूस अंदाज में ड्रेसिंग की और इसके साथ ही तेजी से फ्रिज से निकाली हुई दोनों बोतलों से इसने इंजेक्शन तैयार किया और फिर इंजेक्शन इस फिरोजा के हाथ की रग में आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। सिरिंज में मौजूद महलूल जब फिरोजा की रग में पूरी तरह इंजेक्ट हो गया तो इसने सुई वापस खींची और फिर गौर से इसके नथनों पर मौजूद ड्रेसिंग को देखने लगा, जिसमें से अब खून के कतरे से टपकने लगे थे। लेकिन फिर इन कतरों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई और 1-2 मिनट बाद खून निकलना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। लेकिन फिरोजा इसी तरह बेहोश थी। इमरान को यह सब कुछ इसलिए करना पड़ा था कि वह नथनों से निकलने वाले खून की रफ्तार देखकर ही समझ गया था कि फिरोजा इस बीमारी की मरीजा है, जिसमें मुब्तला आदमी के जिस्म पर अगर मामूली सा जख्म भी लग जाए तो फिर इसमें से निकलने वाला खून किसी सूरत भी बंद नहीं होता, हत्ता कि जिस्म का सारा खून इस जख्म के रास्ते निकल जाता है और आदमी की मौत यकीनी हो जाती है। लेकिन इमरान के पास इसके मखसूस इंजेक्शन मौजूद थे जो इंतहाई कीमती तो थे, लेकिन इमरान ने इन्हें खुसूसी तौर पर मंगवा रखा था क्योंकि एक बार पहले भी इसका वास्ता ऐसे ही एक मुजरिम से पड़ चुका था और वो इमरान की बेहद कोशिश के बावजूद बच ना सका था। तब से इमरान ने इन्हें हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर मंगवा कर रख लिया था और अब ये वाकई काम आ गए थे, वरना फिरोजा के नथनों से बहने वाला खून किसी सूरत भी बंद ना होता और नतीजा ये कि वो मजीद कुछ बताए बगैर ही ख़त्म हो जाती। लेकिन इसने फिरोजा को होश में ले आने की कोशिश ना की। इसने मेडिकल बॉक्स को बंद किया और इसे उठाकर वो कमरे से बाहर आ गया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। इसने मेडिकल बॉक्स वापस ऑपरेशन थिएटर में रखा और फिर वहां से फोन रूम में आ गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी खारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, यस सर, सेक्रेटरी की बुरी तरह बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब। चलना आवाज सर सुल्तान की इंतहाई मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने इसी तरह X2 के मखसूस लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। सर सुल्तान का लहजा बेहद मुअद्दबाना था। आपने मेरे नुमाइंदे अली इमरान से कहा था कि शुक्रान के साथ होने वाला अहम दिफाई मुआहिदा भी नहीं हुआ, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। यस सर, मैंने दुरुस्त कहा था। अभी तो इसका मुसव्विदा भी तैयार नहीं हो सका। अभी तो वज़ारत दिफा से इसकी ब्रीफिंग भी मेरे पास नहीं पहुंची। सर सुल्तान ने इसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अलबत्ता उनके लहजे में हैरत की झलकियां नुमाया थी, जबकि ये मुआहिदा हो भी चुका है और ना सिर्फ हो चुका है बल्कि इसकी फिल्म भी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीमें हासिल कर चुकी हैं। इमरान का लहजा और ज्यादा सर्द हो गया। जनाब, मैं आपकी बात को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन दुरुस्त बात यह है कि अभी मुआहिदा नहीं हुआ और ना ही इसका मुसव्विदा तैयार हुआ है। सर सुल्तान की भिंची भिंची सी आवाज सुनाई दी। आप सदर मुमलिकत को फोन करें और इन्हें कहें कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सहम तरीन मुआहिदे को अपनी जाती तहवील में क्यों रखा है, और वो भी अपने रिहायशी दफ्तर के सेफ में। कानून के मुताबिक इन्हें ये मुआहिदा हिफाजत की गर्ज से सीक्रेट सर्विस की तहवील में दे देना चाहिए था। मैं खुद इसलिए फोन नहीं करना चाहता कि मुझे मालूम है कि इनकी नीयत बहरहाल साफ थी, लेकिन अगर मैंने फोन किया तो फिर इनका जवाब सुनकर मुझे इनकी कोताही पर कानून के मुताबिक इन पर गिरफ्त भी करनी पड़ेगी। इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। इस वक्त इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। वो बार बार घड़ी देखता रहा। फिर जब 15 मिनट गुजर गए तो इसे रिसीवर उठाया और एक बार फिर सर सुल्तान के नंबर डायल करना शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी खारजा। सर सुल्तान के सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। सेक्रेटरी वजारत खारजा तो सुनते आए हैं,
ये सेक्रेटरी खारजा क्या होता है? यानी ऐसा सेक्रेटरी जिसे मुलाजमत से खारिज कर दिया गया हो? इमरान ने इस बार असल आवाज में बात करते हुए कहा। ओह इमरान साहब, आप? दरअसल सेक्रेटरी वजारत खारजा कहना तवील हो जाता है और मुझे शायद दिन में 1000 बार ये लफ्ज अदा करना पड़ता है, इसलिए यही कहा जाता है। दूसरी तरफ से पीए ने हंसते हुए कहा। फिर सेक्रेटरी कहने की क्या जरूरत है, सिर्फ खारजा ही कह देना काफी हो सकता है, इमरान ने जवाब दिया और पीए ने बेख्तियार हंस पड़ा। जनाब, सेक्रेटरी तो ओहदा है, वो बताना तो जरूरी होता है, पीए बाकायदा दलील देते हुए बोला। क्या कह रहे हो? क्या वाकई सेक्रेटरी कोई ओहदा होता है? कमाल है, मुझे मालूम होता तो मैं यकीन खाने वालों को तो इनकार ना करता जो मुझे यतीम खाने जात का सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। इनका भी इसरार था कि ये बहुत बड़ा ओहदा है, सारे यतीम खाने मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे और मैं जिस यतीम खाने का चंदा चाहूं अपने जाती इस्तेमाल में ला सकता हूं। लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मेरा बावर्ची तो ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन का सदर हो और मैं सेक्रेटरी। ये तो तुम अब बता रहे हो कि वाकई ओहदा होता है। इमरान की जबान चल पड़ी और दूसरी तरफ से पीए कहका मारकर हंस पड़ा। वाकई बहुत बड़ा ओहदा था। आजकल हुकूमत भी यतीम खानों को बड़े बड़े अतियात दे रही है, पीए ने हंसते हुए कहा। चलो अपने सेक्रेटरी साहब से बात करा दो, शायद अतियात का कुछ हिस्सा उनके पास पहुंच भी गया हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी लीजिए, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। उनका लहजा बता रहा था कि वो इस वक्त बेहद परेशान है। और वो क्यों परेशान थे, ये बात इमरान अच्छी तरह समझता था। मौजूदा दौर के सुल्तानी जमहूर वाले सुल्तान या वो कदीम दौर वाले सुल्तान? वैसे जिस तरह आपके लहजे से परेशानी जाहिर हो रही है, इससे तो यही लगता है कि आप सुल्तानी जमहूर वाले सुल्तान हैं। वैसे भी कदीम दौर के सुल्तान बोला ना करते थे, फरमाया करते थे। इमरान की जबान चल पड़ी। तुम्हारी चीफ ने हुकूमत को हिलाकर रख दिया इमरान बेटे। उन्होंने मुझे फोन किया और एक ऐसी बात कर दी जिस पर मुझे 100% यकीन था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन जब इनके हुक्म पर मैंने सदर मुमलिकत से इनके जाती नंबर पर बात की तो सदर मुमलिकत जैसे मुदब्बिर और बाहौसला शख्स भी बुरी तरह घबरा गए। मैं अब सोच रहा था कि तुम्हारी चीफ को फोन करके इनसे दरख्वास्त करूं कि वो इस सिलसिले में मजीद कुछ बताएं कि तुम्हारा फोन आ गया। सर सुल्तान ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अरे चीफ की बात छोड़े, इन्हें तो बस बैठे बैठे अपना रोब जमाने का ख्याल आ जाता है और वो बस ऐसे ही बात कर देते हैं। मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था कि मैं आपको अपने हाथ से बनी हुई चाय की एक प्याली पिलाना चाहता हूँ और इसका खास तौर पर मैंने राना हाउस में इंतजाम कर रखा है। अगर आप फौरन आ जाए तो मैं बेहद मशकूर होऊंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह जरूर जरूर, मुझे खुशी होगी, दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने फौरन ही कहा और इसके साथ ही उन्होंने रिसीवर रख दिया। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। इसने पहली बार फोन चीफ के लहजे में इसलिए किया था कि इसमें सदर मुमलिकत से मुतालिक गुफ्तगू थी और इम्कान हो सकता था कि पीए गुफ्तगू सुन ले। हालांकि ऐसा मुमकिन ना था, लेकिन फिर भी इमरान इस बारे में इंतहाई मोहतात रहता था। अपने हवाले से वो ये बात सर सुल्तान से ना कर सकता था कि वो सदर मुमलिकत से ये बात पूछें या वो बात पूछें, और सर सुल्तान भी इन मामलात में हमेशा समझदारी का सबूत देते थे। हालांकि इन्हें मालूम था कि एक्सू के लहजे में बात करने वाला यकीनन इमरान खुद होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मौदबानापन और अंदाज से यही जाहिर किया कि वो सीक्रेट सर्विस के चीफ से ही बात कर रहे हैं। और अभी इमरान ने अपने हवाले से जब फोन किया तो सर सुल्तान ने चीफ के हवाले से गोलमोल सी बात की थी और इमरान को मालूम था कि सर सुल्तान दफ्तर से उठकर पहले अपनी कोठी पर जाएंगे और फिर वहां से अपनी जाती कार और ड्राइवर को लेकर यहाँ पर आएंगे। वो इन मामलात में इमरान की तरह मोहतात रहते थे, इसलिए इमरान का ये सेटअप कामयाबी से चल रहा था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो इमरान उठकर बरामदे में आया और इसने वहां स्विच बोर्ड के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे राना हाउस का जहाजी साइज का फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया और इसके साथ ही नीले रंग की कार अंदर दाखिल हुई और पोर्च की तरफ आने लगी। ये सर सुल्तान की जाती कार थी। इमरान बरामदे की सीढ़ियां उतरकर नीचे पोर्च में आ गया। पोर्च में कार रुकते ही सर सुल्तान जल्दी से नीचे उतरे। ड्राइवर पहले ही उतर चुका था। अरे मैंने तो सिर्फ आपको दावत दी थी एक प्याली की, आप इन साहब को भी साथ ले आए, अब दूसरी प्याली कहां से ले आऊं? इमरान ने बड़े परेशान से लहजे में कहा और सर सुल्तान तेजी से ड्राइवर की तरफ मुड़े। खालिद तुम कार लेकर वापस कोठी में चले जाओ, मैं आ जाऊंगा, सर सुल्तान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, ड्राइवर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और जल्दी से दरवाजा खोलकर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
चंद लम्हों बाद कार तेजी से मुड़कर वापस फाटक की तरफ बढ़ ही चली जा रही थी। इमरान ने बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर स्विच पैनल का बटन दबाया और बड़ा फाटक जो कार के अंदर आ जाने पर खुद ब खुद बंद हो गया था दोबारा खुलने लगा, और जब कार बाहर चली गई तो चंद लम्हों बाद दोबारा खुद ब खुद बंद हो गया। सर सुल्तान खामोश खड़े हुए थे। आइए इधर सिटिंग रूम में बैठते हैं। जोसेफ और जवाना इसी मिशन के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं। तब तक मैं आपको सारी तफसील बता दूं, इमरान ने कहा और सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सिटिंग रूम में बैठकर इसने फिरोजा, डोनाल्ड और रॉबर्ट से मिलने वाली तमाम मालूमात की तफसील बता दी। सर सुल्तान के चेहरे पर यह तफसील सुनते हुए इंतहाई परेशानी के जो तासुरात नमूदार हुए वो इमरान के आखिरी फिक्रों में इत्मीनान में तब्दील हो गए। जब इमरान ने बताया कि अभी इस मुआहिदे की फिल्म फिरोजा की हवेली में महफूज है और जोसेफ और जवाना इसे हासिल करने गए हैं। तुम यकीन करो इमरान बेटे, सदर मुमलिकत मेरा फोन सुनने पर इस कदर परेशान हो गए हैं कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मैंने जब इन्हें बताया कि X2 ने क्यों इन्हें बराह रास्त फोन नहीं किया तो उन्होंने कहा कि वो X2 की अजमत को दिल से सलाम करते हैं, वरना अगर वो फोन कर देते तो इनके पास जाहिर है इसका कोई कानूनी जवाज ना था। वैसे उन्होंने भी यही कहा है कि उन्होंने इंतहाई नेकनियती से ये सारा काम किया है और इनका ख्याल था कि इनकी जाती रिहाइशगाह के सेफ तक किसी मुजरिम के पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अभी वो इस बात पर हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने तौर पर X2 से पूछूं कि इस मुआहिदे की कॉपी किसने और कैसे हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी तौर पर ऑर्डर कर दिए हैं कि ये मुआहिदा अब सीक्रेट सर्विस की तहवील में रहेगा। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, सदर साहब सियासी आदमी हैं, उन्हें मालूम नहीं कि ये एजेंट टाइप लोग तो पाताल से अपने मतलब की चीज भी निकाल लेते हैं। उनकी जाती रिहाइशगाह की तो कोई अहमियत ही नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने आपको यहाँ इसलिए आने की तकलीफ दी है कि अब इस फिरोजा का क्या किया जाए। वैसे ये लड़की दुश्मन एजेंट है, इसकी सजा तो बहरहाल मौत ही है, लेकिन अगर इसे खामोशी से खत्म कर दिया जाए तो इसका बाप नवाब औसाफ खान पूरे मुल्क और खुसूसन सदर साहब को अजाब में डाल देगा कि इसकी बेटी को बरामद किया जाए, और अगर इसे कानून के हवाले किया जाए तो फिर ये अहम तरीन मुआहिदा सामने आ जाएगा। इमरान ने कहा, खामोशी से खत्म करने का क्या मतलब? ये तो कत्ल हो जाएगा और ये जुर्म है, इसे बहरहाल कानून के हवाले तो किया जाएगा। सर सुल्तान ने हैरत भरी लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि वो सर सुल्तान की जहनी कैफियत को अच्छी तरह समझता था। उनके जहन के किसी खाने में भी शायद ये तस्वुर ना था कि मुकदमा चलाए बगैर और अदालती फैसले के बगैर किसी को भी हलाक किया जा सकता है। वो तो यही समझते थे कि जो जासूस, एजेंट और मुजरिम पकड़े जाते होंगे इन्हें बाकायदा कानून के हवाले किया जाता होगा। फिर जाहिर है कि अदालत के सामने सदर साहब का गैरकानूनी इकदाम मुआहिदे की तफसीलात तो लाना पड़ेंगी ताकि अदालत को बताया जा सके कि फिरोजा ने क्या जुर्म किया है। इमरान ने कहा, हाँ, ओह, ये तो वाकई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अब क्या किया जाए? तुम ही कुछ बताओ, कैसे इस मसले को हल किया जाए? सर सुल्तान ने इंतहाई परेशान होते हुए कहा, हल तो बड़ा आसान है, बस एक ट्रिगर दबाना पड़ेगा। इमरान ने जानबूझकर कहा, ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है कि किसी को इस तरह कत्ल कर दिया जाए? तुमने ऐसी बात सोची ही कैसे? सर सुल्तान ने बिगड़ कर कहा, मैं ओह, क्या आप मुझे कातिल समझते हैं? इमरान ने चौंक कर कहा, समझता होता तो अब तक तुम जेल ना जा चुके होते, इसलिए तो कह रहा हूं कि तुमने ऐसी गैरकानूनी बात सोची कैसे? यह हो सकता है कि बंद कमरे में अदालती कार्रवाई की जाए, इसकी तो कानून में इजाजत है। सर सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले फिल्म आ जाए फिर इस बारे में भी कोई फैसला हो जाएगा। इमरान ने कहा और सर सुल्तान ने भी इस बात में सर हिला दिया। मैं आपके लिए चाय बना लूं? इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, नहीं, मुझे फिलहाल ख्वाहिश नहीं है। तुम अगर कहो तो मैं सदर साहब को फोन पर इत्तला कर दूं कि फिल्म मिल गई है। मुझे मालूम है कि वो बेहद परेशान होंगे। सर सुल्तान ने कहा, अभी फिल्म मिली तो नहीं है, फिर आप कैसे कह देंगे कि फिल्म मिल गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हें शक है कि फिल्म वहां से ना मिल सकेगी? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। उनके चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए थे। जब तक मिल ना जाए तब तक कुछ भी हो सकता है, इमरान ने जवाब दिया और सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजने की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक कर कुर्सी से उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बरामदे में पहुंचकर वो तेजी से लॉन को क्रॉस करता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। इसने छोटा फाटक खोला तो जोसेफ सामने खड़ा था। क्या हुआ, फिल्म मिल गई? इमरान ने बेचैन से लहजे में पूछा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और इसके साथ ही जेब से एक छोटी सी डिबिया निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। ओके, सर सुल्तान तशरीफ लाए हैं।
चाय बनाकर ले आओ, इमरान ने फिल्म हाथ में लेकर मुड़ते हुए कहा, और फिर तेज तेज कदम उठाता वो दोबारा अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इसे मालूम था कि अब जोसेफ खुद ही फाटक खोल देगा और जोआना कार अंदर ले आएगा। अब इसका वहां मजीद रुकने का कोई जवाब ना था। क्या हुआ, फिल्म मिल गई? सर सुल्तान ने इमरान से भी ज्यादा बेचैन से लहजे में कहा। हाँ, बज़ाहिर तो मिल गई है, लेकिन इसे चेक करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, इमरान ने कहा। सर सुल्तान सर हिलाते हुए कुर्सी से उठे और इमरान के पीछे पीछे चलते हुए सिटिंग रूम से बाहर आ गए। इमरान ने अपनी मखसूस लेबोरेटरी में लेकर आया। कमाल है, इस कदर जदीद तरीन इंतजाम हैं यहाँ, सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो चूंकि पहली बार यहाँ इस कमरे में आए थे, इसलिए हैरान होकर हर चीज को देख रहे थे। लोग समझते हैं कि मैं जादू जानता हूँ, लेकिन मेरा असल जादू यही मशीनें हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इमरान ने फिल्म को एक मखसूस मशीन में डालकर इसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद मशीन की स्क्रीन रोशन हो गई और इस पर एक टाइपशुदा सफ़े की तहरीर फिक्स हो गई। इसकी दोनों साइडों पर पाकिस्तान और शुगरान के सदर के दस्तखत और नीचे सरकारी मोहरें मौजूद थीं। सर सुल्तान इस तहरीर को पढ़ने लगे और फिर इमरान ने बटन दबाकर फिल्म को आगे बढ़ा दिया और दूसरा सफ़ा स्क्रीन पर आ गया। सारा मुसव्विदा 4 सफ़हात पर मुश्तमिल था। हाँ वाकई, ये इसी अहम मुआहदे की नकल है, इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर मुआहदे की, सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और इमरान ने भी उठकर मशीन को ऑफ करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर भी अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।